के चरणों में मेरा प्रणाम है साहब और दीदी को, जिनके कारण आज यह शिक्षिता का दीप प्रत्येक घर में लगभग जल चुका है और जलने की ओर है। आप सभी भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। देखिए पीछे बैनर लगा हुआ है, पीछे एक बैनर लगा हुआ है जिसमें ऊपर लिखा है आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं, और नीचे लिखा है आओ चलें शिव की ओर, और बीच में तस्वीर है महादेव की, एक तरफ साहब की और एक तरफ दीदी की। इस महाशिवरात्रि क्या है? महाशिवरात्रि है चेतना और शक्ति के मिलन का दिन। चेतना और शक्ति, भगवती और शिव, भगवती शक्ति है, शिव चेतन है, दोनों ही का जो मिलन है उसी अति को हम लोग मनाते आ रहे हैं महाशिवरात्रि के रूप में। अब देखिए जिस समय ये बात शुरू हुई, साहब आप लोग तो बहुत पुराने गुरु बहन हैं। जिस समय साहब ने महादेव को अपना गुरु माना थक हार के स्मशानों में कई शरीरी गुरुओं के साथ जाकर जब वो परेशान हो गए और माना कि महादेव, जब एक ही बात उनको आई कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा विष्णु और शिव, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, महेश्वर मतलब शिव। तो ये तीनों से ऊपर कौन है? गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। ये तीनों से ऊपर जो परम ब्रह्म है वो गुरु है। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं महादुष परम ब्रह्म यानी उस ईश्वर को ही अपना गुरु बना लिया जाए। साधु के अंदर वो एक भावना थी, क्या जरूरत थी कि एक डिप्टी कलेक्टर जो एक पढ़े लिखे परिवार से, उनके पिताजी भी बहुत बड़े अफसर थे, और दीदी के बारे में तो आप जानती ही हैं कि मराठू राज परिवार की बेटी थी। क्या जरूरत थी कि उस सुख को छोड़कर, उस सुख सुविधा को छोड़कर चले लोगों के अंदर यह बात फैलाएं कि महादेव को आप अपना गुरु बना सकते हैं। क्योंकि जितने तो महादेव को गुरु बनाने में, उस परम ब्रह्म को जानने में, उस परम ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है, उस शिव को कैसे जान सकता है? तो लिखा है न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तोहम सदा सर्वदा समृद्धभ्यम। न योग से जाना जा सकता है, न तंत्र से जाना जा सकता है, किसी चीज से नहीं जाना जा सकता है उस महादेव को। क्योंकि जिन ऋषि मुनियों ने महादेव के बारे में खोज की और लिखा, लिखते लिखते उन्होंने लिख दिया कि नयति नेति नेति, मतलब यही तक नहीं है, मैं नहीं जान सका कि महादेव क्या है।
तो महादेव क्या है और कैसे है, कौन बता सकता है? तो उन्होंने कहा कि वह महादेव जो परम ब्रह्म है, भगवान है, उन्हीं को गुरु बना लिया जाए, क्योंकि उसने सृष्टि की है। उसकी इच्छा हुई कि एक को हम बहुत श्याम, मैं एक हूँ मैं बहुत हो जाऊं, और उस इच्छा के तहत जो उन्होंने सृष्टि की रचना की और सृष्टि जो पालन पोषण किया और लय हो रहा है, निश्चित रूप से उसके अंदर यह ज्ञान होगा, तभी ये सृष्टि बनी और पालन पोषण हुआ। और ज्ञान जब होता है तो ज्ञान किसके अंदर होता है? गुरु के अंदर होता है। इसलिए कहा गया है कि शिव ही जगत गुरु है, और वह गुरु परंपरा आज तक जितने भी सद्गुरु भी हुए, उसी परंपरा के तहत वो उनकी दया पाकर हुए। और क्योंकि दया मात्र शिव ही कर सकते हैं, शिव के अलावा दया कोई नहीं कर सकता है। कोई अगर सद्गुरु भी दया करता है तो वह उस परम गुरु की दया को लेकर अपने शिष्यों तक पहुंचाता है। कुछ लोग हुए जिन्होंने महादेव को गुरु माना, लेकिन